हेलो दोस्तों, मैं पूजा वर्मा पीवीजीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महान व्यक्तित्व की। आज हम बात करने वाले हैं इरोम चानू शर्मिला जी की। जी हाँ दोस्तों, इन्हें मणिपुर की आयरन लेडी कहते हैं। आयरन लेडी का तो आपको पता ही होगा, भारत की आयरन लेडी कहा जाता है किसे? वो है हमारी इंदिरा गांधी जी। जी हाँ दोस्तों, इरोम चानू शर्मिला वही महिला है जिन्होंने 16 सालों तक बिना कुछ खाए पिए अफस्पा के विरुद्ध अपना हड़ताल चलाया। जी हाँ दोस्तों, 14 मार्च 1972 को मणिपुर में जन्मी इरोम चानू शर्मिला मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं जो पूर्वोत्तर राज्यों में लागू सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम 1958 को हटाने के लिए लगभग 16 वर्षों तक भूख हड़ताल पर रही। दरअसल इसकी शुरुआत हुई 2 नवंबर 2000 से। उस दिन उन्होंने असम राइफल के जवानों की मुठभेड़ में 10 नागरिकों को मार दिए जाने के खिलाफ यह हड़ताल शुरू की। इसके बाद से उन्होंने भोजन पानी सब त्याग दिया और उन्हें नाक में नली लगाकर ही भोजन दिया जाता रहा। उनके नाम अब तक 2 रिकॉर्ड दर्ज हो चुके हैं। पहला, सबसे लंबी भूख हड़ताल, और दूसरा, सबसे ज़्यादा बार जेल से रिहा होने का रिकॉर्ड। दरअसल होता क्या है कि इसके चलते उन्हें आत्महत्या के प्रयास में गिरफ्तार कर लिया गया। हड़ताल के लिए आत्महत्या करना भी एक कानूनन अपराध है। इसके लिए एक व्यक्ति को 1 साल तक के लिए ही गिरफ्तार किया जा सकता है, और जैसे ही इनके 1 साल कंप्लीट होता था, इन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया जाता था। इसलिए सबसे ज़्यादा बार रिहा होने का रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम पर जाता है। ये बहुत ही महान व्यक्तित्व थी। दरअसल जिस समय इन्होंने ये भूख हड़ताल शुरू की थी, उस समय इनकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 28 साल थी। तो उस टाइम लोगों को लगा कि ये कदम एक युवा ने भावुकता में उठाया है, लेकिन कुछ दिनों में ही जोश हल्का हो जाएगा और ये अपने आप ये हड़ताल बंद कर देंगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। समय के साथ इरोम शर्मिला के संघर्ष की सच्चाई लोगों के सामने आती गई और 2016 तक अनशन पर रही। उस समय वह 44 वर्ष की हुई। दोस्तों, इरोम एक ऐसी महिला थी जिन्हें 2014 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर उन्हें MSN ने वुमन आइकन ऑफ इंडिया का खिताब दिया था। इरोम शर्मिला ने 1000 शब्दों में एक लंबी बर्थ शीर्षक से एक कविता लिखी थी। यह कविता आयरन इरोम टू जर्नी वेयर द एबनॉर्मल इज नॉर्मल नामक एक किताब में छपी थी। इस कविता में उन्होंने अपने लंबे संघर्ष के बारे में बताया। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगी अफस्पा क्या होता है। आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट होता है, जिसके तहत उत्तर पूर्वी राज्यों में कानून व्यवस्था की सुरक्षा की जाती है। इस कानून के तहत सुरक्षा बलों को कानून तोड़ने वालों या नियमों का उल्लंघन करने वालों को गोली मारने या बिना वारंट गिरफ्तार करने का अधिकार है। शर्मिला इसके खिलाफ इम्फाल के जस्ट पीस फाउंडेशन नामक NGO से जुड़कर भूख हड़ताल करती रही। दोस्तों, एक बात आपको और बताना चाहूँगी। जब इन्होंने अपनी भूख हड़ताल तोड़ी, इसके पश्चात 2017 में PRJE की ओर से थौबल विधानसभा सीट से इन्होंने मुख्यमंत्री पद के लिए नामांकन दाखिल कराया। वोट में ऐसी बुरी हालत हुई कि 16 साल के अनशन के बाद इन्हें सिर्फ और सिर्फ 90 वोट मिले, जबकि इनसे कई गुना ज़्यादा वोट यानी 143 वोट नोटा को मिले। और जबकि जीत जो वर्तमान में उस वक्त मुख्यमंत्री जी थे ओकराम इबोबी सिंह, उन्हीं को मिले और उन्होंने जीत हासिल करके फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इन्होंने 2017 में डेसमंड कॉन्टिलो से शादी भी कर ली। इसके बाद इनके 2 बच्चे भी हुए। इनको 2 जुड़वा बेटियां हुई एक साथ। तो दोस्तों, ये थी इनकी कहानी। अब कहाँ तक आप इसे सही मानते हैं, कितना गलत, ये सबके विचार अपने अलग अलग हैं कि अफस्पा राज्यों में लगाना सही है या नहीं। दोस्तों, उत्तर पूर्वी राज्य हो या जम्मू कश्मीर, ऊपर से यानी जम्मू कश्मीर के आसपास हमें चीन, पाकिस्तान जैसे देशों से अपने देश की सुरक्षा करने के लिए, और उत्तर पूर्वी राज्यों में चीन, म्यांमार से बॉर्डर लगता है, जिसकी वजह से यहाँ की सुरक्षा के लिए स्पेशल आर्म फोर्स जरूरी है। मुझे लगता है जरूरी है, लेकिन कई बार इसकी वजह से बहुत से आम लोगों की जान भी चली जाती है, तो ये गलत है। लेकिन इसमें हमारे देश में कर्मचारियों की या हमारे सैनिकों की भी गलती नहीं है। अब सबके अपने अपने विचार अलग अलग हैं। देश की सुरक्षा सबसे पहले है, बाकी चीज़ें बाद में। तो आपको कहाँ तक ये बात सही लगती है? आपके विचार और हमारे विचार जरूरी नहीं एक दूसरे से मैच करें, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। तो दोस्तों, इन महान व्यक्तित्व के बारे में आपको पता होना जरूरी था, इसलिए मैंने आपको बताना ज़रूरी समझा।
बाकी अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप इसे लाइक शेयर ज़रूर करें और अपने दोस्तों में हमारे वीडियो को शेयर करें और आज ही हमारे चैनल PVGS एकेडमी पर जाकर इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।